नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एवं रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो लगातार परीक्षाओं पूछे जाते हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है। इससे पूछा गया कि जो रघुवंशम पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है। साथियों, रघुवंशम पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया। इससे पूछा गया कि निम्न में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना की थी। तो नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पंच सिद्धांत का वृद्ध संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। इससे पूछा गया है कि पंच सिद्धांत का वृद्ध संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं। तो पंच सिद्धांत का वृद्ध संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक बराह मिहिर हैं। कौन है? बराह मिहिर है जो इसके लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि तिरुकुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है। इससे पूछा गया कि तिरुकुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है। तो तिरुकुलर नामक ग्रंथ के संकलनकर्ता तिरुवल्लुवर है। कौन है? तिरुवल्लुवर हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि चरक संहिता है जो चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। जो चरक संहिता है वह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ठीक है, लेकिन वह किस शाखा से संबंधित है। तो चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। किससे? आयुर्वेद से संबंधित है। साथियों, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। जो चरक संहिता है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसके लेखक महर्षि चरक थे। कौन थे? महर्षि चरक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि शुष्क ऋतु को के रूप में जाना जाता है। इससे पूछा गया कि शुष्क ऋतु को किस रूप में जाना जाता है। तो शुष्क ऋतु को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। शुष्क ऋतु को शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। इससे पूछा गया कि जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो राजतरंगिणी के द्वारा कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा। साथियों, राजतरंगिणी पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? यह पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, आपको याद रखना है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई। इसमें पूछा गया कि कल्हड़ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है। इससे पूछा गया कि जो मनुस्मृति पुस्तक है वह किस भाषा में लिखी गई है। तो मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। कैसी है? यह सबसे प्राचीन स्मृति है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया। इससे पूछा गया कि कौन सा साहित्य है जो संस्कृत में नहीं लिखा गया है। तो त्रिकुकुलर, ठीक है, त्रिकुकुलर है जो संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है। बाकी रत्नावली,
मेघदूत और राजतरंगिणी, ये सभी पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तिरुकुलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो इनमें भास्कर थे, जो भास्कर प्रथम थे वह भारतीय गणितज्ञ थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखी एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। इससे पूछा गया कि इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखी गई एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर होगा लीलावती। लीलावती पुस्तक है जो गणित विषय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज बूलर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी। इससे पूछा गया कि हर्षचरित जो राजा हर्षवर्धन की जीवनी है वह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। इससे पूछा गया कि किसके द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। तो हर्षचरित पुस्तक है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, जो हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। इससे पूछा गया कि अमरकोश पुस्तक है जो किस भाषा में लिखी गई थी। तो अमरकोश पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, यह पुस्तक राजा अमर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि साहित्य कीर्ति रत्नावली किसकी कीर्ति है। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि रत्नावली की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो रत्नावली पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की महान साहित्य कीर्तियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी। इससे पूछा गया कि मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं। साथियों यह क्वेश्चन RRB NTPC 2020 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। इससे पूछा गया कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे। साथियों यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है उसे क्या कहते हैं। इससे पूछा गया कि हिंदू और जैन मंदिरों के अंतरम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है उसे क्या कहते हैं। तो जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है उसे गर्भगृह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।